प्रिय छात्र छात्राओं, मानव अधिवासों की जो अध्ययन श्रृंखला है उसमें हम ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हम पढ़ रहे थे जैसे सघन अधिवास और उनकी विशेषताएं। उसके बाद हम इसी में जो अगला जो प्रकार है वो पढ़ेंगे परकीर्ण या एकांकी अधिवास। ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं, इसलिए आवास एक दूसरे के से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं: आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, व्यक्ति एकांकी रूप में रहते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। स्वतंत्र मतलब हर क्षेत्र में वो मतलब क्या कि अपनी सारी सुविधाएं पास रखते हैं, किसी के अधीन नहीं बल्कि स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। जितनी भी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो लगभग पूर्ति करके रखते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कहीं से उसको कोई परेशानी न हो। जैसे मान लो सघन अधिवासों में तो पास के पड़ोस से जो भी वस्तु समाप्त हो जाती है तो खरीद लेते हैं, ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रकीर्ण अधिवास हैं वो पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। वितरण: उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा प्रेरी प्रदेशों में, उसके बाद एशिया की स्टेपी मैदानों में, खादर क्षेत्रों में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, भाबर क्षेत्र, मध्य व अमेरिका, अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के आवास, राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। ये सब प्रकीर्ण अधिवासों के उदाहरण हैं। उसके बाद है मिश्रित अधिवास। तीसरा जो प्रकार है ग्रामीण अधिवासों का, मिश्रित अधिवास। इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। वह सघन और प्रकीर्ण दोनों अधिवासों के बीच की अवस्था होती है, जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारकों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी अधिक होते हैं, जैसे सागौद कोटा, तहसील का खुर्द गांव। मतलब मिश्रित अधिवास एक तरफ तो सघन और दूसरी तरफ छितरे। इस प्रकार से जो अधिवास होते हैं, एक तरफ सघन, दूसरी तरफ छितरे, तो ये सब मिश्रित अधिवासों के उदाहरण होते हैं। फिर चौथा प्रकार है पल्ली या पुराना अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक दूसरे की बस्ती में ही बसे होते हैं, इसलिए इन सब का नाम एक रहता है। बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। वितरण: पर्वतीय प्रदेशों में या निचली घाटियों में या खनन क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, मॉडल्स। तो ये अगला हमारा टॉपिक होगा। धन्यवाद।